नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्यों अमेरिकन आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और क्यों अमेरिका को पूरी दुनिया सुपर पावर कहती है, वो एक बार फिर से आज अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया है। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया की मीडिया बातें करने लगी थी कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, अमेरिका तो ईरान के अंदर भी फंस गया है और अब तो चाइना और रशिया अमेरिका को रिप्लेस करने लगे हैं। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से गलत साबित कर दिया है और पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि सुपर पावर तो अमेरिका ही है और अमेरिका को नियर फ्यूचर में कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि 2 दिन पहले ईरान ने अमेरिकन एयरफोर्स के 2 F-15 ईगल जहाज को इंटरसेप्ट कर लिया था। ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट को ईरान के अंदर ही गिरा दिया था। दोस्तों, उसके अंदर अमेरिका के 2 पायलट मिसिंग थे। उसमें एक पायलट को तो अमेरिका ने तुरंत ही रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन एक पायलट पिछले 2 दिनों से गायब था, मिसिंग था। दोस्तों, उसके बाद अमेरिकन आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया और अमेरिकन पायलट को ढूंढने का काम चालू कर दिया। पिछले 2 दिनों से लगातार अमेरिकन आर्मी इस पायलट को ट्रैक कर रही थी। दोस्तों, जब इस पायलट का लोकेशन का पता चल गया तो अमेरिका ने बिना किसी देर ईरान के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया। दोस्तों, उसके अंदर अमेरिका ने अपनी स्पेशल फोर्स के कमांडो को काफी सारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के साथ ईरान के अंदर भेजा। अमेरिका को किसी भी हालत में उस पायलट को रेस्क्यू करना था। तो दोस्तों, पहले तो अमेरिकन एयरफोर्स के जहाजों ने आसपास हेवी बॉम्बिंग की ताकि ईरानियन आर्मी का ध्यान भटक जाए, उसका ध्यान जो रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका ने लॉन्च किया है उसके ऊपर ना रहे। उसके बाद दोस्तों, अमेरिकन हेलीकॉप्टर ने सक्सेसफुली अमेरिकन पायलट को रेस्क्यू कर लिया और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही अनाउंस कर दी है कि अमेरिकन पायलट को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब तो इस ऑपरेशन की सराहना कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप तो क्या, पूरी दुनिया इस ऑपरेशन की सराहना कर रही है और अमेरिका ने फिर से प्रूव कर दिया कि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है। अमेरिका को अभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। अमेरिका अपने सिटीजन के लिए किसी भी लाइन को क्रॉस कर सकता है और ये अमेरिकन आर्मी ने प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया। वरना अमेरिकन फोर्स को ईरान के अंदर घुस के ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं था। और दोस्तों, दूसरी साइड लगातार ईरान की आर्मी भी अमेरिका को धमकी दे रही थी कि एक बार अमेरिकन फोर्स ईरान के अंदर आ जाए, हम उसको खाना बना देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ईरानियन फोर्स की भी हवा निकाल दी है। ईरानियन फोर्स के होते हुए भी अमेरिकन आर्मी ईरान के अंदर घुस गई और अपने पायलट का सक्सेसफुली रेस्क्यू करके वापस चली गई। फिर भी ईरानियन आर्मी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई। और दोस्तों, अब तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्यूसडे से पहले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, वरना अमेरिका ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला करेंगे कि ईरान को बिल्कुल ही मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी साइड ईरान भी अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अमेरिका कुछ भी कर ले, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे। दोस्तों, अब धीरे धीरे ईरानियन आर्मी की असलियत भी हमें पता चलने लगी है, क्योंकि ईरानियन आर्मी कुछ दिन पहले तो कितनी हवा में उछल रही थी कि अमेरिका ईरान के ऊपर हवाई हमला तो कर सकता है, लेकिन अमेरिकन फोर्स ईरान के अंदर कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सकती। लेकिन अब अमेरिका ने बता दिया कि अमेरिकन फोर्स ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकती है और ईरानियन आर्मी देखती रह जाएंगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे ईरानियन आर्मी की भी असलियत हमें दिखने लगी है। और दोस्तों, यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन आर्मी का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाइल खड़ी कर दी है कि अमेरिका अपने सिटीजन या तो अपने पायलट के लिए किसी भी लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। और ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन अमेरिका ने करके पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। और ईरानियन आर्मी के लिए भी ये एक बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि दूसरी साइड ईरानियन आर्मी भी लगातार इस पायलट को ढूंढ रही थी। पिछले 2 दिनों के अंदर ईरानियन आर्मी भी इस पायलट को लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गई। ईरानियन आर्मी अमेरिकन पायलट को नहीं ढूंढ पाई। इतना ही नहीं, ईरानियन आर्मी ने तो इस पायलट का लोकेशन बताने के लिए करीब $60,000 का इनाम भी रख दिया था, प्राइज मनी भी रख दी थी। फिर भी ईरानियन आर्मी अमेरिकन पायलट को ढूंढने में बिल्कुल ही नाकाम रही और अमेरिका ने ईरान के बाहर से ही अमेरिकन पायलट को ढूंढ लिया और सक्सेसफुली रेस्क्यू भी कर लिया। और ईरानियन आर्मी देखती रह गई, कुछ भी नहीं कर पाई। उल्टा अमेरिका ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान हेवी बॉम्बार्डमेंट करी थी, तो यहाँ पर ईरानियन आर्मी का नुकसान भी हुआ होगा।
और दोस्तों इजराइल भी लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। इजराइल ने तो ऑलरेडी 2 फ्रंट खोल दिए हैं। इजराइल ईरान के ऊपर तो हवाई हमले कर रहे हैं, दूसरी साइड इजराइल लेबनान के अंदर भी हिजबुल्लाह को लगातार कूट रहे हैं। ये मीडिया रिपोर्ट भी लगातार सामने आ रही है कि लेबनान के अंदर भी इजराइल हैवी बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।